अवध प्रांत के दक्षिणी जनपदों में से एक जनपद रायबरेली, विशेषकर उसके वैसवाड़ा क्षेत्र की धरती बहुआयामी उपलब्धियों और अनेक गौरव गाथाओं से भरी पड़ी है, जो न केवल इतिहास बल्कि पुराणों में भी स्वर्णांकित है। गंगा, सई और लोन जैसी नदियों से अभिसिंचित अवध का ये भूभाग सदैव गौरवान्वित होता चला आया है। ऐसा ही एक गौरव साल 1805 ईस्वी की भादोवाली अमावस्या के दिन शंकरपुर गांव में राम नारायण सिंह के घर पुत्र रत्न के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था बेनी। तब राम नारायण को नहीं पता था कि उनका ये पुत्र बेनी आगे चलकर शंकरपुर की तालुका का न केवल तालुकदार होगा, बल्कि ये तो सिरमौर राणा बहादुर दिलेर जंग राणा बेनी माधव बख्श सिंह के रूप में हमेशा के लिए इतिहास में अमर अजर हो जाएगा। मर्दाना राणा बेनी माधव अदम्य साहस के मूर्त रूप थे। बीच से दो भागों में बटी हुई उनकी रोबीली दाढ़ी, निश्चयी दृष्टि और गठीली लंबी नाक उनके व्यक्तित्व की शोभा थी। राणा साहब का चेहरा मोरा ऐसा था जैसे एक शेर का हो। इनके इन्हीं व्यक्तित्व के कारण शंकरपुर तालुका के तत्कालीन तालुकदार शिव प्रसाद सिंह ने अपने अंतिम समय राणा पर भरोसा जताकर इन्हें शंकरपुर का तालुकदार बना दिया। राणा बेनी माधव की तालुका में शंकरपुर के अलावा रामपुर, मलकेगांव और अमाव की जागीरें भी शामिल थी, जिनमें कुल मिलाकर 239 गांव आते थे। राणा बेनी के पास 40,000 सैनिक, 2,000 घुड़सवार और कुल 80 तोपें थी। इनके मुख्य किले के चारों ओर घना और कटीला जंगल था, जिसके भीतर किसी भी शत्रु का आना बेहद कठिन था। किले के चारों ओर गहरी खाई थी और उसका फाटक विशाल और मजबूत था। किले के भीतर राजभवन, दीवान खाना और जनानी हवेली बेहद कीमती साजो सामान से पटे हुए थे। चूंकि अंग्रेजों की राणा के किले पर शुरू से ही नजर गड़ी हुई थी, लिहाजा किले का यह वर्णन स्वयं अंग्रेज चार्ल्स वॉल ने किया था। महाभारत के पाठ को कुशलता और बड़ी रुचि से वाचने पर राणा सबका ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते थे। शिकार के बहुत शौकीन बेनी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रतिभाओं का लोहा नवाब वाजिद अली शाह भी मानते थे। नवाब की बेगम हजरत महल तो बेनी माधव पर अटूट विश्वास रखती थी। शायद इसीलिए इन्हें वाजिद अली शाह की खास पेशकश पर नाजिम नियुक्त किया गया था। एक बार जब नवाब से बीड़ा लेकर राणा बेनी माधव कहीं लड़ाई पर गए तो वहां इन्होंने अद्भुत विजय हासिल की। इस पर नवाब वाजिद अली शाह ने इन्हें सिरमौर राणा बहादुर दिलेर जंग की उपाधि से विभूषित किया। इस तरह ये सिरमौर राणा बहादुर दिलेर जंग राणा बेनी माधव बख्श सिंह कहलाए गए। राणा के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्हें छापामार और गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी, जिसके लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और मार्गदर्शन में उन्हें अपने परम मित्र और राणा के 10 वर्ष बड़े भाई स्वरूप खागा के तालुकदार दरियाब सिंह लोधी का सदा सहयोग मिलता रहा था। दरियाब सिंह राणा को अपना परम मित्र मानते थे। दरियाब सिंह के अलावा डोंडिया खेड़ा रियासत के राजा राव राम बख्श सिंह इनके बड़े हितैषी मित्र थे। दोनों मित्रों का बराबर सहयोग राणा बेनी को हासिल था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल करने के सैन्य अभियान में उनके और भी खास सहयोगी थे, जिनमें सबसे पहला नाम इनके सेनापति वीरभद्र का आता है। दूसरा, रघुराज सिंह को राणा ने अपना दत्तक पुत्र अंगीकार किया और उसे ही अपनी समस्त सेना का कार्यभार सौंप दिया। इसके अलावा राणा के अंगरक्षक चंद्रिका सिंह, भोला सिंह, मतवाला सिंह और वीरा भी बड़े बहादुर लड़ाके थे। राणा का घोड़ा सब्ज भी बड़ा होशियार और बहादुर था, जो भीरा गोविंदपुर की लड़ाई में शहीद हो गया। सब्जा की शहादत पर राणा को गहरा शोक हुआ। राणा बेनी माधव बख्श सिंह ने 4 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी। इनमें 12 मई 1858 को लड़ा गया सेमरी का युद्ध गौरवपूर्ण है, जिसमें हॉप ग्रांट राणा से पराजित होकर लखनऊ भाग गया था। 15 नवंबर 1858 को लड़ा गया भीरा गोविंदपुर का युद्ध है। इसमें अंग्रेजों के साथ राणा का विकट संग्राम हुआ। अंग्रेजों की 2 या उससे भी अधिक टुकड़ियां एक साथ शामिल होकर लड़ने लगी तो राणा की सेना अंग्रेजों की तुलना में कम पड़ गई। ऐसे में राणा की फौज ने बेचैन होकर विकराल युद्ध किया।
इसी समर में राणा का घोड़ा सब्जा शहीद हुआ था, लेकिन सब्जा की शहादत व्यर्थ नहीं गई। राणा की फौज को विजय मिली। 24 नवंबर 1858 को राणा ने डोंडिया खेड़ा का युद्ध और जनवरी 1859 में फैजाबाद में घघरा नदी के किनारे बड़ी भारी लड़ाई लड़ी। इस विशाल युद्ध में कर्नल हंट मारा गया। इस तरह से राणा बेनी माधव ने अंग्रेजों को खूब छकाया और मारा। इससे अंग्रेजों ने राणा बेनी पर खिसियाकर पूरी जोर लगाकर उनके किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऐसे में राणा को गुप्त रहकर छापामार युद्ध करना पड़ा। ऐसा करते वो बाराबंकी होते हुए नेपाल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों तक वो भेष बदल कर रहे। हालांकि कुछ की धारणा है कि राणा साधु के भेष में अवध का ही भ्रमण करते रहे। एक अन्य मत के अनुसार वो फतेहपुर जिले के मुहार नामक गांव में आकर साधु भेष में रहने लगे थे। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन राणा बेनी माधव को अंग्रेज अपने नापाक हाथों से कभी ना छू सके। तभी तो आज भी पूरे अवध प्रांत में इस लोकगीत की अनुगूंज हमेशा बहती रहती है। अवध मराणा भयो मर्दाना। जय हिंद। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।